ताणं नमो सब सावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् नत्वा जनीन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिता कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान हकर तत्व को भूप कर मान सिद्ध भगवान। हम्म। श्री जय सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ अपना स्वाध्याय में है। और उसके बाद अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप। कर्मों के स्वरूप के अंदर पढ़ रहे हैं अपन लोग आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? कल एक बात आई थी आश्रव की परिभाषा के अंदर, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। कल क्वेश्चन आया था ना, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। तो जो एरिया पता आश्रव होता है योग से, उसे आश्रव क्यों नहीं कहते? तो बंध का कारण नहीं है। तत्वार्थ सूत्र का अध्याय नंबर 8 सूत्र नंबर 2, स कषायात या जीवात क्रमणा योज्ञान उदाहरण दत्ते स बंध है। उन्हें परिभाषा दी, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण करता है वह आश्रव है। फिर इसलिए आश्रव के दो भेद करे, एक साम एरियापत आश्रव, एक सांप्रदायिक आश्रव। इसलिए आश्रव के दो भेद करे। सांप्रदायिक आश्रम माने कषाय सहित आश्रव, एरियापत आश्रम माने एक समय का आश्रव। वो वास्तव में जो आश्रव है मन वचन काया के योग से, वो आश्रव को तो मात्र आश्रव कहा है क्योंकि आ रहा है, लेकिन वो आश्रव की कैटेगरी में है नहीं। अब दिल्ली में क्या हुआ, 2500 रुपये प्रत्येक महिला के लिए कह दिए, प्रत्येक महिला को मिलेंगे 2500 रुपये। अब हमें तो मिल ही रहे महिलाओं को। वो अनाउंसमेंट तो हुआ था ना 2500 मिलेंगे, और हमारे आने रहे। तो हमारी स्कीम किस काम की है? हमें तो लाभ नहीं मिल रहा उस स्कीम का। हमारे घर में आते तो हमें लाभ था। ऐसे ही जिसको आश्रव बंद नहीं कर रहे, वो आश्रव को आश्रव की कैटेगरी में की नहीं। इसी परिभाषा लिख के आश्रव की, कि बंद के कारण को आश्रव कहते हैं, और जिस आश्रव के साथ बंद नहीं है उसे आश्रव नहीं कहते। तो क्या कहा जाता है उसको फिर? कि उसको एरियापत आश्रव कह देते हैं, क्योंकि आ तो रहा ही ना कर्म। आ तो रहा है ना कर्म। ऐसे समझ में आया आप लोगों को कि वहां परिभाषा के अंदर बंद शब्द क्यों लिया? एक तो ये बात थी इसके अंदर। दूसरी बात एक ये थी कि आश्रव तो हैं, लेकिन आश्रव से छूटने का उपाय क्या है? आश्रव तो है बराबर है, ये आश्रव चल ही रहे हैं, सब जीव आश्रव चल रहे हैं, कर्म के बंध चल रहे हैं। ये संसार जो चल रहा है कर्म बंध का ही फल है। यदि कर्म बंध ना हो तो संसार भी ना हो। तो छूटे कैसे? इसकी जानकारी से छूट सकते हैं क्या? खाली जानकारी कर ली भैया आश्रव क्यों होते हैं कैसे होते हैं, छूट सकते हैं क्या इस खाली आश्रव की जानकारी से? तो आचार्य देवों ने समयसार गाथा के अंदर 73 और 74 नंबर दो गाथाएं लिखी। बहुत अच्छी गाथाएं हैं, 73 74 नंबर की गाथाएं जो हैं, वो पढ़ देता हूँ उनको गाथाओं को, मैंने भेज दी हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना वहां से। ऐमे को खलु शुद्धो निम्मोणाण दंसण समगो तमहिठियो तच्चितो सव्वे खयम नेमि जीवनि बद्धाये अदुवणिच्चा तदा शरणाय दुखा दुख फलानि यनादून निवत्ते तेहिम। गाथा दी इसकी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ये समय सार जी की, जो मैंने पढ़ी है आपको। आश्रवों से निवृत्ति किस प्रकार होती है? आश्रव 5 प्रकार से होते हैं। 8 कर्मों के आश्रव होते हैं, 148 कर्म प्रकृतियां हैं। क्या छूट सकता है आश्रव को ऐसे जानने से? ऐसे जानने से कर्मों की निवृत्ति हो सकती है? कहते हैं आत्म आश्रमों की निवृत्ति कैसे होती है? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि ज्ञानी विचारता है। ज्ञानी जिसे होना है, ये ज्ञानी जो हुआ है, जो आश्रव से निवृत्त होना चाहता है, वो क्या करता है? विचारता है। क्या विचारता है? कि मैं निश्चय से पृथक हूं। किससे पृथक हूं? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मैं शुद्धात्मा अच्छा। पृथक हूं। ये मेरे में नहीं होते हैं। शुद्ध हूं। कैसा हूं मैं? शुद्ध। कर्मों से अशुद्ध नहीं हुआ, कि कर्म ने भी अशुद्ध कर दिया हो।
कर्म आए और मुझे शुद्ध करके चले गए, ऐसा नहीं है। मैं सदाकाल शुद्ध हूँ, जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध पे विराजमान शुद्ध हैं, ऐसे ही मैं भी शुद्ध शुद्ध हूँ। हूँ। लिखा ममता रहित हूँ। ममता रहित हूँ माने मोह रहित हूँ, निर्मम हूँ, इसको बोलते हैं निर्मम। मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर ममता नहीं है। पर्दे के ऊपर पिक्चर चलती है, और किसी ने खून कर दिया उसके ऊपर, तो पर्दे पे खून कितना हो गया। ऐसे में ज्ञान स्वभाव के अंदर राग आदि की नहीं है, ममता रहित हूँ। वो लिखा ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। किससे पूर्ण हूँ? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान हाँ, दर्शन। मेरा लक्षण आश्रम नहीं है, मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन से भरा हुआ हूँ, परिपूर्ण हूँ, लबालब। जगह नहीं है रखने की, कोई दूसरा अपने दे तो ऐसी जगह नहीं है मेरे पास, मैं तो किसी को दूं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्वभाव में स्थित उस चैतन्य अनुभव में लीन हुआ, मैं इन क्रोधादि समस्त आश्रवों को क्षय कर देता हूँ। जितने आश्रम हैं, क्रोधादि आश्रम हैं, क्रोध मान माया लोभ, जितने भी आश्रम हैं, उन सबको क्षय करता हूँ। कैसे क्षय करता हूँ? चैतन्य स्वभाव में लीन होकर। क्योंकि मैं कैसा हूं? मैं दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण हूं। ये तो लिखी अस्थि से गाथा आचार्य देव ने। फिर लिखा आश्रम कहते किसे हैं, आश्रम क्या है, उसकी परिभाषा गाथा दी उन्होंने आचार्य देव ने। लिखा आश्रव जीव के साथ निबद्ध है। क्या है? पहले तो कहते ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, लेकिन उसके बाद भी वे क्या है? जीव के साथ निबद्ध है। शरीर में रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो शरीर का इलाज करते हो कि बीमारी का इलाज करते हो? बीमारी का। शरीर तो पता है ना, शरीर का लक्षण कैसा है? स्वस्थ रहना, स्वस्थ होना, ये शरीर का लक्षण है। तो अपन लोग किसका इलाज करते हैं? बीमारी का इलाज करते हैं, बीमारी को हटाते हैं, बीमारी भगाते हैं, दवाई करते हैं, वैद्य ढूंढते हैं, जो करते हैं किसके लिए? बीमारी को हटाने के लिए। यदि बीमारी शरीर बन जाए तो क्या हो? बहुत सी बीमारी होती है ना, वो खून में रम जाती है, कैंसर खून में रम गया उसके, और दूर नहीं हो सकता वो। लेकिन ये आश्रव ऐसे नहीं है। ये आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं। निबद्ध है माने बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं माने दो हैं। बंधे हुए हैं यानी दो। दो हैं, दो हैं जब तो बंधे हुए हैं। यदि ये दो ना होते दो तो है। बंधे वही होते हैं ना। आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं। एक अध्रुव हैं। अध्रुव है माने सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, अध्रुव हैं। जीव समय दर्शन प्राप्त करेगा और मोक्ष जाएगा तो छूट जाएंगे। इसलिए क्या है? त्रिकाल नहीं है, अध्रुव है। सदाकाल मेरा स्वभाव नहीं है। और अनित्य हैं। अनित्य है माने नित्य नहीं है, सदा सदाकार रहने रहने वाले रहने नहीं हैं। कहने वाले नहीं। अध्रुव हैं और अनित्य हैं, तथा अशरण रूप हम्म। हैं। शरणभूत नहीं है। शरणभूत कौन है? शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणा दोय, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। कितनी शरण है जगत के अंदर? दो शरण है। व्यवहार से पंचपरमेष्टि, और निश्चय से मेरा शुद्धात्मा। इसके अलावा तीसरी जगत के अंदर कोई शरण नहीं है। अशरण है। कोई शरण में जाए इनकी, कोई डाकू की शरण में चला जाए तो क्या होगा? है? और वो है ना, वो खरगोश जो होता है, वो भागता है, किसी बिल्ली से डर के भागता है, और वो सांप मुंह फाड़े बैठ रहता है, और सांप के मुंह में छुप जाता है जा करके, और वो सोचता है मैं गड्ढे में छुप गया जा करके। चला कहाँ जाता है वो? सांप के मुंह सांप में के जाता है। मुंह। तो सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है। इसलिए भोग जो है भैया जी को फंसाते हैं, रुलाते हैं। और देव शास्त्र गुरु के नजदीक आज रहो, कर। तो भोग से निकलने का रास्ता मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक देव शास्त्र गुरु के निकट रहो, समय ज्यादा खराब मत करो। कह रहे हैं अशरण रूप हैं, शरण रूप नहीं है। अशरण भावना पड़ी ना आपने, अनित्य अशरण। हाँ। हाँ, शरण है ये आश्रम शरणभूत नहीं है। दुख रूप है। कैसे हैं? दुख रूप है। वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, आश्रम के दो भेद है ना, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव, दो भेद हैं। तो दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही दुख रूप हैं, और इनका फल भी दुख दुख रही। ही है। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्ति करता है। ज्ञानी पुरुष क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। निवृत्त होता है मैंने छोड़ देता है। क्योंकि आश्रम दुक्कार घनेरे, और आत्मा सुक्कार घनेरा। आत्मा सुक्कारी है और आश्रम दुक्कारी है।
जैसा जैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, वैसा वैसा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। विज्ञान घन, घन पढ़ा आपने? घन, घन के अंदर सुई घुसाओ, हाँ, घुसेगी है घन के अंदर सुई। हाँ, एक घन में से दूसरा घन निकालना चाहो तो निकल जाएगा, और एक घन के दो करना चाहो तो हो जाएंगे? हाँ, नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे आश्रव से निवृत्त होता है, वैसे वैसे विज्ञान घन स्वभाव होता चला जाता है। और जितना जितना विज्ञान घन स्वभाव होता है, जितना जितना आश्रव से निवृत्त होता चला जाता है, इस प्रकार ज्ञान और आश्रव की निवृत्ति के समकालपना है। जितना जितना अपने ज्ञान की आराधना करता है, उतना उतना आश्रव से छूटता है। और जितना जितना आश्रव से छूटता है, उतनी उतनी आत्मा की अपनी आराधना करता चला जाता है। आत्मा विज्ञानगन होता चला जाता है, मतलब आत्मा ज्ञान में स्थिर होता चला जाता है। इसका मतलब ये, अब ये आश्रव से निवृत्ति। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? एक परिभाषा कल बताई थी हमने, बंद किसे कहते हैं। तो कल परिभाषा जो है ना, हमारे पहले अधिकार जो था द्रव्य गुण पर्याय, वो परिभाषा उसके अंदर आई हुई है। बंद किसे कहते हैं? उसमें आई थी, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंद कहते हैं। आश्रव की परिभाषा क्या पड़ी थी? बंद के कारण। आश्रम में पढ़ा था ना आश्रम की परिभाषा कल, हाँ, तो क्या पढ़ा था उसके अंदर? बंद के कारण। तो बंद किसे कहते हैं? अनेक वस्तुएं, वस्तुएं अनेक, और क्या हुआ उनमें एक पने का ज्ञान। ऐसे तो ज्ञान का संबंध है, उसको क्या बोलते हैं? बंद कहते हैं। मैंने कल परिभाषा पढ़ाई थी आपको, एक ग्रुप पे भेज दिया आप लोगों को, इसलिए, है ना। बंध के कितने भेद हैं? एक पुण्य बंध है, एक पाप बंध है, एक द्रव्य बंध है, एक भाव बंध है ना। वैशेषिक बंध है, प्रायोगिक बंध है। ये सब षटखंडागम, श्रवार सिद्धि, राजवार्तिक आदि बहुत ग्रंथों में आया। द्रव्य बंध है, भाव बंध है, उभय बंध है ना। प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है। मिथ्यात्व अवृत्ति आदि पांच प्रकार के बंध हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव से पांच बंध है। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से छह प्रकार का बंध है। और ये सब दिए हैं इसके अंदर, आप पढ़ लेना। ज्ञान वर्णादि कर्मों का आठ प्रकार का बंध होता है, सब आपस में बंध होता है। इसको बंध के भेद इसमें बताए गए हैं। ठीक है ना, ये सब भेज दिया, आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। अपन लोग अपने विषय पर आ जाते हैं वापस। क्या है, मैं भी आप लोगों का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। आप लोग समय लेकर आते हो थोड़ा समय तो मैं चाहता हूँ कम समय में जितना ज़्यादा समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आप लोग होमवर्क भी किया करो उसका बैठ करके। उससे क्या होता है, होमवर्क से विषय बहुत खुलता है। हम तो क्या करते हैं, मतलब सीए लड़के आते हैं ना आर्टिकल करने के लिए, तो 3 साल का कोर्स होता है हमारे यहाँ, केवल 3 साल का। और 3 साल ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो लड़का कहीं अपना भी सीए बन जाता है, कहीं नौकरी करने लगता है। हमारे पास से फ्री है वो। ऐसे ही आप लोग भी बनो। 3 साल, 4 साल, 5 साल के कोर्स तय करो, ये पढ़ना है, वो पढ़ो, और इस तरीके से पढ़ो कि आप पढ़ाने लायक बन जाओ। फिर आप पढ़ो और पढ़ाओ अपना अपना। अब इसमें क्या हम सुनाते रहेंगे और जीवन भर आप सुनते रहोगे, ये कौन सी परंपरा है? आप लोग अभ्यस्त हो जाओ इन चीज़ों के। आप ऐसी आदत घेरो कि आपको खुद पढ़ने में मजा आए शास्त्र आदि, और खुद ही अभ्यास करो। देखो मैं तो बहुत कहता हूँ, सुनने से अच्छा पढ़ना है। सुनने से अच्छा सेल्फ स्टडी है। खाली दिमागी काम नहीं कर रहा, खाली पढ़े हो एक अलग बात है, तो सुन लो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सुनने से अच्छा सेल्फ स्टडी है। दिमाग लगाओ अपना, पढ़ो तो पढ़ना है। सुनो उसको बैठ करके। पढ़ने से अच्छा चिंतन करना है। पढ़ो और चिंतन करो। और चिंतन करने से अच्छा रमना है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया कब होगी? जब लाभ दिखाई देगा उसके अंदर, तब ये सारा कोर्स पूरा आप लोगों का होगा। इस समय आप लोगों का बहुत कीमती समय लगाते हैं, मुझे पता है। बहुत कम जीव हैं जो तत्व ज्ञान के लिए समय निकाल पाते हैं। विषय भोग के लिए और खोटी परंपराओं के लिए समय समय बहुत है लोगों के पास। लेकिन इन तत्व चर्चाओं के लिए समय बहुत कम है। तो इसलिए जितना समय और जितना उपयोग लेकर आए हो, पूरा समर्पित करके सुनो इस बात को। और बाद में अभ्यास भी करो, और अपना पढ़ो और पढ़ाओ आगे। ठीक है ना। अपन लोग कहाँ गए थे कल इसके अंदर? समर्थ कारण असमर्थ कारण। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना अपना। हम्म, हाँ। हम्म, आश्रव किसे कहते हैं? बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। यहाँ बंध क्यों लिया यहाँ पर, है ना, सूत्रा सूत्र रेफरेंस दे दिया। आश्रव के भेद पढ़ लिए अपने, कारण पढ़ लिए, कारण के भेद, समर्थ कारण असमर्थ कारण। सब सहकारी सामग्री के कितने भेद हैं? आपका एग्जाम जो हुआ था कौन से प्रश्न तक का हुआ था? आपका एग्जाम जो हुआ था अभी पहले, 200, 280 तक। 280 तक।
है ना। देखो। 291 तक का हो गया था, मतलब मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना इसके अंदर, एग्जाम के अंदर पढ़ा दिए थे, एग्जाम में नहीं लिए थे। हाँ हाँ। तो 291 तक आपका एग्जाम का हो गया था। अब ये 341 क्वेश्चन है इसके हम्म, अंदर। अब ये 292 से 341, एक पेपर बनेगा इसका केवल, पूरे का। इसलिए अब ध्यान से पढ़ना आप सब लोग, इसका पूरा एक पेपर बनेगा, सब लोग उत्साहित होकर पेपर दें भाई, है ना। वो पेपर देने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। अब चला ही ये विषय, तो सब लोग अच्छे से पढ़ लो, और समझ में आए तो पूछ लो उसको। चलो ये असमर्थ कारण हो गया, समर्थ कारण हो गया। अब कह रहे हैं सहकारी सामग्री कितने भेद हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर, समर्थ कारण के अंदर आया सहकारी सामग्री, है ना। प्रतिबंध, प्रश्न नंबर 296 के अंदर, प्रतिबंध के अभाव सहित सहकारी समस्त सामग्री, लिखा ना सहकारी समस्त सामग्री। तो सहकारी सामग्री का मतलब क्या है। हम जब लोग पढ़ते थे ना, अपने सीए करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे, तो एक क्वेश्चन में से, एक आंसर में से दूसरा क्वेश्चन निकल जाया करता था। आप कहीं भी देखना, कोई पढ़ाने वाले की कला होगी ना, एक लाइन पढ़ाएंगे, उस लाइन में से अगला क्वेश्चन निकल जाएगा। ये टोडरमल जी की भी शैली है खास इसके अंदर। वे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उत्तर देंगे, उस उत्तर में से एक नया क्वेश्चन पैदा होगा, तो उसका उसका जवाब देंगे। और जब देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तो आखिर में आकर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। ऐसे नहीं चलता रहेगा, आखिर में आकर कोई प्रश्न उसमें बाकी रहने वाला नहीं है। ऐसा। तो सहकारी सामग्री कितने भेद हैं। सहकारी सामग्री के दो भेद हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। ये सब लोग ज्यादा पढ़ चुके हैं ना, 3-4 दिन की क्लास लग चुकी है आप लोगों की, तो आपको रट गया होगा मेरे ख्याल से, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। क्यों, ले लीजिए, है ना। हाँ, नीचे दिया है इसके अंदर, उपादान निमित्त संवाद है, भैया भगवती दास का, छंद नंबर 3। उपादान निज शक्ति है, जिय को मूल स्वभाव, है निमित्त पर योग तैं बनियो अनादि बनाव। हम्म। उपादान की निज शक्ति है, वो जीव का मूल स्वभाव है, और निमित्त आदि बनते हैं तो अनादिकाल से बन ही रहे हैं ये तो दो भेद, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण की परिभाषा क्या है, सुन लो ध्यान से, और इसको परिभाषाओं को याद करने की कोशिश किया करो, शब्द से शब्द, हैंड टू हैंड। जिस समय पढ़ रहे हो ना आप, उस समय ही, उस समय ही। हमारे पिताजी के पास 5 किलो सोना रखा हुआ, सपोज करो, और पिताजी कहते 4 किलो सोना तो इसके नाम में किया जाता है। तो आप क्या कहोगे, ये 4 क्यों लिखा है यहाँ पर, 5 क्यों नहीं लिखा, 1 किलो कहाँ गया। दिमाग में आएगा ना आप लोगों के, जब 5 किलो सोना है तो 4 क्यों लिखा। तो अगली लाइन में लिखा था 1 किलो सोना मंदिर में दिया जाता है। आप चलो ठीक है, अब हिसाब बराबर हो गया। ऐसी एक एक परिभाषा के अंदर एक एक शब्द काम का है। लेकिन कब समझ में आएगा, जब प्रयोजन पर दृष्टि जाएगी, जब काम समझ में आएगा। कोई भी शब्द नहीं चूकना चाहिए, आराम से भी समझोगे तो याद हो जाएंगी। हमने जब प्राकृतिक गाथाएं याद करी थी, 101 गाथाएं याद करी थी हम समय सारजी की, प्राकृत की, 101 गाथाएं प्राकृत में याद कर ली थी। बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले, 25 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या था, अपन लोगों से पूछना 45 नंबर गाथा सुनाओ, तो वो हम सुना देते थे। 55 सुनाओ तो वो बोलते थे अपन लोग। और उस समय भाव भाषण था नहीं, और रट ली थी बढ़िया तरीके से। तो रटते कैसे थे, उनके शब्दों के अर्थ लिखते थे उसके ऊपर, और हिंदी के अर्थ से वो प्राकृत शब्द याद किया करते थे। तो उससे इजीली याद हो जाया करता था। आप प्राकृत सीधा याद करोगे ना, तो याद नहीं होगा। ये प्राकृत के ऊपर हिंदी अर्थ लिख दो आप उसके गाथा का, तो आपको याद हो जाएगा आराम से। ये शैली है कि हमें परिचय हिंदी का है, तो हिंदी से प्राकृत याद हो जाएगी आपको। से कौन याद करके सुनाएगा प्राकृतिक, जो 2 गाथाएं सुनाई हैं आज, 73 नंबर, 74 नंबर, कोई सुनाएगा याद करके कल। एम एक को खरु शुद्धो निम्मो, नाण दंसण समग्गो, है। बहुत कॉमन गाथाएं हैं। एक 38 नंबर गाथा है समय सारजी की, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। और ये 73 नंबर गाथा है, ये भी ऐसी ही है। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, सदा शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ये सेम गाथाएं हैं। आप याद किया करो थोड़ा सा, समय लगा के याद करोगे तो उपयोग भी जाएगा, और उपयोग विशुद्ध भी होगा सब लोग। सबकी पढ़ाना है ना अपन लोग को, अपन लोग टीचर बन जाओ आप लोग पढ़ाने के लिए। खाली पढ़ते मत रहो, क्या करना शुरू कर दो, जो पढ़ा है उसको पढ़ाना शुरू करो। कोई भी हो, घर में बच्चा हो, बहू हो, देवरानी हो, जेठानी हो, भाभी हो, अपने कोई भी हो साथ में, अपना भाई हो, पिता हो, चाहे जो हो, उनको पढ़ाना शुरू कर दो ये परिभाषाएं।
आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी फिर ये सब चीजें। चलो, परिभाषा है, निमित्त कारण किसे कहते हैं। निमित्त का बहुत समझ लिया ना। नीचे परिभाषा दिखी है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि। ऊपर लिखा है, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता है, किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुम्हार, दंड, चक्र आदि। बराबर बात है, समझ में आ गया। एक की किसी के स्त्री का बच्चा नहीं हो रहा था, तो मंदिर गई, भगवान से कहा, भगवान मुझे बच्चा दो, मुझे बच्चा दो। पूजा पाठ शुरू कर दी, विधान शुरू कर दिया, उसका बच्चा हो गया। उसने कहा, भगवान ने मुझे बच्चा दिया। बताओ, भगवान निमित्त है क्या बच्चा देने में? भगवान नहीं। बच्चा दे सकते हैं क्या? एक व्यक्ति नहीं। था, एक व्यक्ति का समय खराब चल रहा था। उससे किसी ने कहा, अंगूठी पहन ले भैया, ये वाली, ये नग फलाना नग पहन ले। और नग पहन लिया उसने। और नग पहनते हुए समय सही हो गया, बाई चांस पुण्य का दे दो उसका। तो उसके नग ने कुछ काम करा गया उसके अंदर समय सही लाने में। और चलते हैं आगे। हमारा बच्चा बीमार हो गया, किसी ने कहा भैया नजर उतारो इसकी, नजर उतारने से तबीयत सही हो जाएगी। और नजर उतार भी दी उसकी, और बाई चांस वो सही भी हो गया पुण्य की वजह से। तो जो नजर उतारी थी उसने सही करा क्या? ये कहते हैं नहीं। निमित्त भी नहीं है। निमित्त भी क्या लिखा? जो पदार्थ स्वयं नहीं परिणमता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। कार्य की उत्पत्ति में निमित्त ऐसे कार्य है ही नहीं जो कार्य में सहायक हो। क्योंकि दो की नजर उतारो, एक की तो उतर जाएगी और एक की नहीं उतरेगी, मतलब एक तो सही हो जाएगा और एक सही नहीं होगा। तो ये कारण नहीं है, ये तो भ्रम से कारण मान लिया है। हमारे यहाँ क्या हुआ, खतौली में एक बार एक पेड़ था पीपल का, नावले गांव के अंदर। तो क्या हुआ, उस पे एक ऐसी भ्रांति चली कि इस पे सिर देकर मारोगे तो जिसके भूत चढ़ रहा होगा सिर पर, वो भूत उतर जाएगा उसका। ऐसी ऐसी भ्रांति फैली। और वो ऐसी फैली, वहां भीड़ लग गई भैया, सिर मारने वालों की आए और पेड़ पे सिर मारे देकर ले आकर के। वहां जाम लग गया बाहर सड़क पर, बहुत भयंकर। इतना भयंकर जाम लगा, प्रशासन को पेड़ काटना पड़ा। वो पेड़ कटा, तब जाके वहां से भीड़ हटी। इतनी भीड़ लग गई वहां पर। ये जितनी अंधविश्वास, वो कुपरंपराएं फैलती हैं, ये इस निमित्त कारण ना जानने के कारण से ही फैलती है। भाई साहब की दृष्टांत लेते हैं बहुत अच्छा। एक ट्रक के ऊपर ना वो जूता टंगा रहता है, देखा आपने? जूता टंगा रहता है, लाल मिर्च टांग लेते हैं, नींबू टांग लेते हैं ना। हाय टांग हाँ। लेते हैं उसके ऊपर। वो काला चेहरा बना के टांग लेते हैं, क्यों? क्यों टांग लेते हैं? नजर न लगे। नजर ना लगे, एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना पड़े। तो भाई साहब कहते हैं, ट्रक नजर नहीं लगते। में खतरा ज्यादा है कि हवाई जहाज में खतरा ज्यादा है मरने का? तो ट्रक पे टंगना चाहिए ज्यादा जरूरी है कि हवाई जहाज पे टंगना ज्यादा जरूरी है? आपने देखा किसी हवाई जहाज के ऊपर कोई टंगा हो, कोई जूता टंगा हो इस तरह से, और कोई हाय टंगी हो और कोई मुंह टंगा हो? देखा आपने कभी हवाई जहाज के ऊपर किसी के ऊपर टंगा हुआ? नहीं, बसों में भी नहीं होता है, खाली ये ट्रकों में ही होता है। ये ट्रक को ज्यादा खतरा है मुझे लग रहा है। इन बस अंग्रेज लोगों ने गाड़ियां। जब राज करा ना, देख लिया ये अंधविश्वास ही हैं। और अंधविश्वासी होता है, डरपोक होता है। अंधविश्वासी जो होगा वो नियम से डरपोक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सही। अंधविश्वासी हो और डरता ना हो। नहीं तो अंधविश्वास नहीं होगा। इस चीज को पकड़कर राज कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा, इतने साल तक। अंधविश्वास है, गंगा मैया को पूजेंगे, इसको पूजेंगे, सब उसी को गंदा करते रहेंगे। अरे पूजना क्या है, साफ रखो, यही पूजा है। पानी को साफ रखो, वातावरण साफ रखो, यही पूजा है। और कौन सी पूजा होती है इसके अलावा? लेकिन उसे गंदा करते रहेंगे, उसकी आरती पढ़ते रहेंगे बैठ करके। क्या क्या कह रहे हैं, निमित्त भी नहीं पहचानता। वास्तविक निमित्त कौन से हैं? हैं? वास्तविक निमित्त क्या है? निमित्त पर आरोप आता है किस पर? जब कार्य होता है तब, लेकिन वो कार्य करता नहीं है। अब निमित्त की बात करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा पकड़ शुरू हो जाएगा। बहुत पकड़ पढ़ा चुके हैं अपन लोग इस बारे में, और सब सीख लिया आपने, है ना। तो ये निमित्त कार्य नहीं करता, होता है। बहुमान भी होता है निमित्त का, ऐसा नहीं निमित्त का बहुमान नहीं होता। हमारा एक केस फंसा था, कोई वकील निकाल नहीं पा रहा था। एक वकील साहब मिले,
उन्होंने केस समझा और हमें केस निकाल दिया, फीस भी बहुत कम ली। हमें कितना बहुमान आएगा उनका। केस किसका था? केस वकील साहब का था कि हमारा था? केस किसका था? और यदि वकील साहब का केस होता तो हमें कोई दिक्कत थी? केस किसका? केस हमारा। सुलझाया किसने? वकील साहब ने। हमारा केस है उपादान, सुलझाया वकील साहब ने निमित्त। निमित्त का बहुमान होता है, लेकिन वो निमित्त उपादान रूप से परिणमन नहीं करता। चलो अब अगली पढ़ लेते हैं। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। उपादान कारण के कितने भेद थे मुझे बताओ? कौन बताएगा उपादान कारण के कितने भेद थे? 3 थे भैया, 3। गलत। 5। बताओ कैसे थे गलत। अभी रुक भैया? जाओ। 3। नहीं नहीं, गलत बता रहा हूँ ना, गलत है। 3 बता दिया ना, गलत है। कोई और बताओ। देखो 2 थे पहले भैया। के 2 थे दूसरे भैया। वाले भैया देखो, 2 थे, फिर क्षणिक उपादान के फिर 2 हाँ भेद हाँ, थे, अब तो सुनो, फिर अब रुको ना, अब दो गए ना आपने। अब कहो, पहले कहो 2 थे। अब 2 कौन से थे? त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। अब उपादान के जो त्रिकाली उपादान है उसके कितने भेद थे? त्रिकाली उपादान का नहीं, क्षणिक उपादान के 2 भेद थे। मैं तो जो पूछ रहा हूँ उसका बताया होता ना। त्रिकाली उपादान के कितने भेद थे? त्रिकाली उपादान के तो वही थे, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। अरे वो तो उपादान के 2 भेद थे, त्रिकाली उपादान क्षणिक उपादान। हम तो पूछे त्रिकाली उपादान के कितने भेद थे। त्रिकाली उपादान का तो भेद नहीं थे। पक्का सोच लो। भैया 2 थे भैया। हमारे ऊपर या चली जाती फिर वो आती है, वो 2 भाग थे। और इतना पढ़ा नाम है, लिख दिए बताओ, मैंने इतना वो, पढ़ा इतने दिया, में इतना हमको पढ़ा याद है दिया। उनका। अरे त्रिकाली के अंदर भेद नहीं होता, और भेद हो तो त्रिकाली नहीं होता। तो आप ये मैं भी तो ये कह रही हूँ, त्रिकाली उपादान के भेद नहीं थे। तो कॉन्फिडेंस कहाँ है आपका? भाई कहो ना पक्का ऐसा ही है। अब मैंने कहा पक्का तो कह रहे आप हाँ, अरे पक्का कहो ना, क्या पक्का ऐसा ही है? कॉन्फिडेंस से बोलो, यदि बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना आपकी, हाँ भाई ऐसा ही है। त्रिकाली के अंदर भेद नहीं होता, और भेद हो तो त्रिकाली नहीं होता। त्रिकाली नहीं कहते ना उसको फिर। तो त्रिकाली का उपादान के अंदर कोई भेद नहीं। और क्षणिक उपादान के 2 भेद थे। कौन कौन से? 2 अनंतर पूर्व अनंतर क्षणवर्ती का होती वह और अनंतर और क्षणिक उत्तर पूर्वी। की योग्यता, हाँ तत्सम की योग्यता। हाँ। तो इसके अंदर 2 परिभाषाएं ली इसके अंदर। इसमें कह रहे हैं जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। ये परिणमता हुआ द्रव्य है, परिणमता हुआ द्रव्य है। तो घट की उत्पत्ति में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। भगवान की पूजा करी, सम्यक दर्शन हुआ, कौन कारण है? कौन सा कारण है? उपादान कारण तो मैं स्वयं ही हूँ। हाँ, निमित्त जो कारण। मुझे हुआ, जो मैंने भगवान। पदार्थ को और स्वरूप था, वस्तु का वैसा स्वरूप जाना, हाँ तो उसका उपादान कारण तो मैं स्वयं ही हूँ। लेकिन निमित्त कारण में देव शास्त्र आएंगे, क्योंकि उनका हाँ, बराबर मेरे ऐसे जब ही। अपने मतलब बराबर। वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, तो उसमें निमित्त कारण वो आएंगे देव शास्त्र में। सम्यक दर्शन मुझे मेरे त्रिकाली स्वभाव के सिद्धांत से हुआ है, मुझे ही हुआ है, भगवान को नहीं हुआ। भगवान का अपना है अलग, मुझे मेरा हुआ है। वो है उपादान कारण, और जो भगवान निमित्त बने हैं वो भगवान है निमित्त कारण, ऐसा। और दूसरा कह रहे हैं अनादि काल से द्रव्यों में प्रभाव, पर्याय को प्रवाह चला आ रहा है। पर्याय बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, फटाफट भागती रहती है। ट्रेन चलती है ना, ट्रेन भी बहुत स्लो चलती है, बहुत तेज से बदल जाती है एक समय के अंदर। उसमें जो अनंतर पहली पर्याय गई, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। हम समझा चुके हैं आपको, मैं ज्यादा समझा रहा हूँ इसके बारे में। नीचे लिखा है पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य कार्य रूप है, ऐसा नियम है। ये कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 222 है। कार्तिकेयन स्वामी का लिखा हुआ है एक ग्रंथ, उन्होंने नीचे रेफरेंस दे दिया उसका। अब निमित्त कारण हो गया, उपादान कारण हो गया।
अगली परिभाषा, द्रव्यबंध किसे कहते हैं? आपने पढ़ा था ऊपर, द्रव्यबंध ऊपर आया था ना, आश्रव के किसे कहते हैं? बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। पहले आया बंध, हमने पढ़ी बंध की परिभाषा। फिर आया कारण, हमने पढ़ी कारण की परिभाषा। कारण के पकड़े दो भेद, समर्थ कारण, असमर्थ कारण। समर्थ कारण के अंदर जो सामग्री थी उसके पकड़े दो भेद, उपादान कारण और निमित्त कारण। यहां तक आ गया ना। अब दूसरा शब्द आता है इसमें, द्रव्यबंध। द्रव्यबंध किसे कहते हैं? द्रव्यबंध, द्रव्य कर्म कितने होते हैं? 8। और उत्तर भेद? हाँ जी। उत्तर भेद? उत्तर भेद उत्तर भेद नहीं पता। जब आपने एग्जाम दिया था ना, तो मैंने उसमें लिखा था कर्म के कितने भेद होते हैं। तो आपने, बहुत से लोगों ने से उत्तर की 8 होते हैं, हालांकि मैंने नंबर दे दिए, लेकिन सिद्धांत प्रवेशिका में आंसर ये नहीं था। सिद्धांत प्रवेशिका में आंसर दूसरा था। आप सीधे बताओ ना, 8 कर्मों के उत्तर भेद कितने होते हैं? कर्म के कितने भेद होते हैं? 8। भैया 4 तो घाती, असंख्यात भेद हो जाएंगे कर्मों के, यूं तो फिर अब हम पूछ रहे हैं कर्मों के, 8 कर्मों के उत्तर भेद कितने होते हैं? तो सिंपल सा आंसर, 148। नहीं याद है, नहीं पता। 148 यार नहीं भैया। हाँ, 148। 148 कर्म भेद होते हाँ हैं ना, उत्तर भेद। हाँ, उसके उत्तर भेद और 148 हुए। 148 के उत्तर भेद कितने होते हैं? 148 भैया के उत्तर भेद। कर्म असंख्यात प्रकार के हो सकते हाँ, हैं कर्म। असंख्य, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कर्म मूल में एक कर्म, कर्म कर्म है। उसके दो भेद, घाती और अघाती। घाती के 4, अघाती के 4, टोटल 8। इन 8 के 148, और 148 के आगे भेद करो तो असंख्यात भेद बैठते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये सब कामाण वर्णाएं हैं, ये सब पुद्गल की वर्णाएं हैं। तो कह रहे हैं द्रव्य बंध किसे कहते हैं? द्रव्य बंध की परिभाषा समझ लो। कारमाण स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगाह रूप संबंध होने को द्रव्यबंध कहते कहते हैं। हैं। यहाँ इस श्लोक के अंदर ठसठ वर्णाएं बढ़ी हुई हैं, वो हमें पता नहीं लगती। इसके अंदर लोक के अंदर एक एक क्षेत्र के ऊपर सारी विगणनाएं भरी हुई हैं, सब वर्णाएं भरी पड़ी हैं। जैसे उंगली हमने ऐसे करी, उंगली को ऐसे करा, तो इसमें उंगली के अनंत अनंत परमाणु निकल के बाहर फेंक गए। पता है आपको, जैसे हमने ऐसे करा तो हमें दिख नहीं रहे हैं कितने परमाणु निकल गए। ये बहुत सारे परमाणु निकल के फैल गए इसके अंदर से। ये मैंने देखा, मैं धूप में बैठ के दिन ऐसे किया, तो देखा बहुत सारे परमाणु फैल गए इसके अंदर से निकल करके ऐसे। तो यहाँ सारे में परमाणु भरे पड़े हैं, जितनी वर्णाएं हैं, 22 वर्णाएं हैं, स्कंद हैं 22, उनकी वर्णाएं इस लोक के अंदर क्या है, ठसर से भरी पड़ी हैं। 23 है भैया, 23। 23, हाँ ठीक, 23 है। हाँ ठीक है, 23 है। ये भरी पड़ी हैं इस लोक के अंदर, ठसर से भरी पड़ी हैं। तो उनमें से एक वर्ण है कार्माण वर्ण, और कार्माण वर्ण के जो पुद्गल परमाणु हैं वे आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह, जहां आत्मा है उसी क्षेत्र में वे रहते हैं, ऐसे संबंध को द्रव्यबंध कहते हैं। प्रश्न, जहां सिद्ध भगवान हैं वहां पर कार्माण वर्णाएं हैं, जिस क्षेत्र के अंदर सिद्ध भगवान हैं उसी क्षेत्र के अंदर कार्माण वर्णाएं हैं, तो वो द्रव्यबंध है या नहीं है? नहीं है। और लोग बताओ भाई, कोई और किसी का जवाब? एक क्षेत्रावगाह नहीं है, नहीं है, है, नहीं कह है, रहे ना, एक नहीं है। क्षेत्रावगाह। एक क्षेत्र अवगाह है, लेकिन वो उनसे, उनके साथ बंध नहीं है उनका, उस आत्मा के क्यों? साथ बंध नहीं। परिभाषा से निकालो बात को, परिभाषा पुद्गल में क्या क्या कह रहे हैं? पुद्गल धर्म नहीं है जिसमें। तो दोबारा परिभाषा पढ़ो। आप हर चीज को ना ऐसे अंदाजे से मत लगाया करो, हर चीज को सिद्धांतों की परिभाषा लगाया करो। जैसे उन्होंने कहा, जो गृहस्थपना त्याग कर। वो कर्म रूप नहीं है ना भैया, वो उनके कर्म रूप नहीं है, इसलिए वो एक क्षेत्र अवगाह होते हुए भी उनके साथ बंध नहीं। अभी बताऊंगा मैं आपको, एक मिनट रुको। गृहस्थपना और गृहस्थ, दोनों बातों में कुछ फर्क है कि नहीं है? जो फर्क गृहस्थ है। छोड़कर, जो गृहस्थपना छोड़कर, दोनों बातों में कुछ फर्क आया कि नहीं आया? फर्क है। क्या फर्क है? गृहस्थ छोड़ दी, ये गृहस्थपना नहीं छोड़ेगा तो जंगल में जाके कुटिया बनाएगा, फिर वहां पर शिष्य रखेगा, उनसे बड़ा मानेगा अपने आप को। जैसे वे थे ना दो बिल्कुल मुनियार, क्या नाम थे उनके, दो बने थे घर से निकले, क्या नाम थे उनके?
बारिश, क्या नाम थे उनके, वे दो घर से निकले थे, एक ने दो भाई थे, दो भाई, सोना बनाने की विधि सीख ली थी एक ने, तो दो दूसरा भाई थे ना, हाँ तो हाँ, दो सोने भाई। का सीख ली थी और एक ने अपना मुनि हाँ बने तो थे। उन्होंने कहा कि भैया घर में, उन्होंने गृहस्थी छोड़ी थी और एक ने गृहस्थ पना छोड़ा था। समझ में आया? ऐसे ही एक शब्द है वस्तु में वस्तु पने को, अनेकांत की परिभाषा में है ना, एक वस्तु में वस्तु पने को उपजाने वाली, वस्तु पना एक वस्तु होती है, एक वस्तु पना होता है। तो आप थोड़ा सा विचार करोगे इस बारे में तो बहुत अच्छा मन निकल के आएगा सुंदर साहब आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर परिभाषा पढ़ो ध्यान से, कारमान स्कंद रूप उद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावघा, एक क्षेत्र में रह रहे हैं, संबंध, क्या लिखा, संबंध। संबंध शब्द, यहाँ संबंध शब्द इंपोर्टेंट है। वे भले ही एक क्षेत्र के अंदर वो आत्मा भी है कर्म भी है, लेकिन संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं बहुत है तो द्रव्यबंध भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक शब्द का मर्म है भैया इसके अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ एक एक परिभाषाएं ऐसे अंदाज से मत पढ़ो, कोई परिभाषा पढ़ ली और याद कर ली वैसे ही, उस परिभाषा के अंदर एक एक शब्द बहुत काम का है। एक तो कोर्स बहुत मिनिमम कर दिया, इससे कम तो कोर्स हो नहीं सकता। उसके अंदर भी आप छटनी करो तो छटनी नहीं हो सकते इसके अंदर, इसके बहुत अंदर बढ़िया। कोर्स छटनी नहीं कर सकते इसके अंदर। आप चाहो कि थोड़ा सा ऐसे अंदाज से हम परिभाषाएं पढ़ लें, याद कर लें। हमारे तो खतौली में जब बचपन में पाठशाला पढ़ाई थी, तब तो लिख लिख के एग्जाम कराए थे इनके, और आपको यकीन नहीं आएगा, 150-200 आदमी एग्जाम दिया करते थे अपने लोग बैठ करके, जीने में बैठ बैठ तो के भैया करते थे। पढ़ रहे हो, कौन सी उम्र से पढ़ रहे हो आप? क्या चीज? आप कौन सी उम्र से पढ़ रहे हो? मैं 5 साल से। 5 साल से पढ़ रहे हो? वाह। हाँ, 45 साल हो गए पढ़ते हुए। वाह, रमेश चाचा जी थे मास्टर जी, हमारे पढ़ाया करते थे हमारे को। क्या क्या कह बात रहे है, हैं? आपके तो मिल गया। हाँ बस उस पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो जाता है ना। आप भी ऐसे ही पढ़ो पढ़ाने के उद्देश्य से और अपने समझने के उद्देश्य से। एक क्षेत्रावगारूप संबंध, उनका संबंध हुआ है, वो जो संबंध उसका हुआ है उसका नाम द्रव्यबंध है। यदि कामार वर्णाएं पड़ी हुई हैं और हमारे से संबंध नहीं है तो द्रव्यबंध भी नहीं है। नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जहां हम बैठे हैं ना, जहां हम जीव द्रव्य है, हम कौन है, जीव द्रव्य है। ऐसे कामार वर्णाएं हैं जिनका हमारे संबंध है, हमारे क्षेत्र में है, अलग तो है नहीं, हमारे क्षेत्रों में, वैश्रसिक, वैश्रसिक। उसका हमारे से संबंध है। और ऐसी हाँ, वर्णाएं भी पड़ी हुई हैं इन क्षेत्रों के अंदर जिनसे हमारा संबंध ही नहीं है। और ऐसे अनंत जीव इस शरीर के अंदर रहते हैं जिनका संबंध उनका अपने कर्मों से है, उनका मेरे संबंध नहीं है। वो अपने कर्मों से रहेंगे, मैं अपने कर्मों से रहूंगा, और मिक्सिंग नहीं होती आपस में, आपस में मिक्सिंग। जैसे तार आता है चैनल का टीवी का, और उसके अंदर हजारों चैनल हैं, वो मिक्स नहीं होते आपस में एक दूसरे के, अलग अलग रहते हैं। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कर्म जो हैं आपस में मिक्स नहीं होते, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अब सपोज को मैंने परिणाम खराब करे और मुझे ज्ञानामणि कर्म बनना है, तो ज्ञानामणि कर्म यहां से उठ के आएगा कि कैसे होगा बताओ? नहीं, वो यही है वो वैश्रसिक जो मेरे संबंधी, उसी से वो मुझ रूप संबंध हो जाएगा उनका। इस लोक के अंदर कामार वर्णाएं फैली पड़ी हैं, जहां मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, चाहे एक इंद्रिय का जीव हो, निगोद का जीव हो, उन क्षेत्रों के अंदर भी कामार वर्णाएं भरी पड़ी हैं। वे जो कामार वर्णाएं हैं, जैसे ही जीव परिणाम खराब करता है, वे कामार वर्णाएं तुरंत द्रव्य बंध का रूप ले लेती हैं। इसको बोलते हैं संबंध, और संबंध को बोलते हैं द्रव्य बंध। समझ में आ गया? इसका नाम क्या है, और संबंध, और इस संबंध का नाम क्या है, द्रव्य बंध। ये बड़ा गजब के विषय है ये। कई किसी धर्म के पास है, तीन लोग के अंदर कोई धर्म है ऐसा जो बताता हूँ इन बातों को, द्रव्यबंध भावबंध, कैसी कारण, कैसे निर्जरा, कैसे क्या, बस सब अंदाजे से भागे जा रहे हैं, निगोद के मुंह में जा रहे हैं सब, समझते इन बातों को। उसका बात नहीं है भैया, इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये। कोई सोचता होगा ना अरे बोरियत होता होगा, इंटरेस्टिंग बात है, बहुत गजब इंटरेस्टिंग। गजब, इनमें से एक एक में से आत्मा निकलता है। ऐसा लग रहा है जैसे जासूसी सीरियल चल रहा हो ना, और वो सस्पेंस निकल निकल के आ रहा हो। कारमान स्कंद रूप उद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ एक क्षेत्रागार रूप संबंध है ना। दो दो चीजें हुई, उद्गल द्रव्य का आत्मा, दो दो चीजें हुई ना आप, जा आत्मा अलग उद्गल द्रव्य अलग, दोनों मिल गए एक साथ, तो दोनों का संबंध जो हुआ कुछ समय के लिए, अनुभाग है ना उसके अंदर, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, स्थिति है ना उसकी,
स्थिति माने कुछ टाइम के लिए हुआ है, दोनों मिल गए हैं, जितने समय के लिए मिले हैं उतने समय को कहेंगे द्रव्य बंध। अभी सपोज करो हमारे कर्मों का उदय चल रहा है, तो कर्मों का उदय प्रतिक्षण चल रहा है, खिर रहे हैं कर्म, निर्जरा हो रही है कर्मों की, और जो कर्म निर्जरित हो गया, अभी वर्तमान में निर्जरित हो गया, तो वो जो कर्म पड़ा है वो वहीं पर ही है, कहीं गया नहीं है, निर्जरित होकर वहीं पर बैठा हुआ है, तो उस वो जो कर्म है उसे द्रव्यबंध कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, उससे मेरा संबंध हट गया। वाह, हाँ। बहुत बढ़िया। और हमारे परिणाम खराब करने से पूर्व वही कर्म बैठा हुआ है, अभी बंधने वाला है एक समय बाद, लेकिन बंधने से पहले वो द्रव्यबंध है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। हाँ, बंधने से पहले नहीं, स्थिति पूरी करके खिर गया उसके बाद नहीं, कुछ समय के लिए साथ रहा है, उसको बोलते हैं द्रव्यबंध। ये ऐसे ही है, ट्रेन में यात्री जा रहे हो बैठ करके, अब कुछ समय के लिए हम ट्रेन में चढ़े, वो यात्री भी ट्रेन में चढ़ गया, और दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, तो मोबाइल मोबाइल हो गया, तो सब मोबाइल में लगे रहते हैं ना, पहले मोबाइल नहीं थे, तो लोग आपस में शेयर क्या करते थे अपनी नॉलेज को ना, तो बातें किया करते थे, तो कुछ समय के लिए बातें करते हैं, भाई तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, ये कैसा है, वो कैसा, तो वो थोड़ी देर के संबंध जो बनाया है वो इतना संबंध है बस, वो अपने स्टेशन उतर जाएगा और हम अपने स्टेशन उतर जाएंगे, इसको बोलते हैं द्रव्य बंध। लेकिन चार बंद होते हैं ना, स्थित, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, तो अनुभाग कुछ फल लेके जाता है, वो कर्मों का उदय जो है, तो वो जीव के साथ लगा है, तो कोई ना कोई फल लेकर जाएगा, इसलिए ऐसा। चलो, बाकी चर्चा की कल करते हैं ना, अब आज द्रव्यबंध तक पढ़ लिया हमने, कल भावबंध से पढ़ेंगे इसको, तो इसकी चर्चा फिर आगे करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है, चल है कोई, किसी किसी के ज्ञान में आता है, जिसको भगवान बनना होता है ना उसके विषय खुलते हैं, वरना गत्ते गुत्थियां सुलझती ही नहीं, हिलजा रहता है ऐसे ही। चलो, निजी भैया आप निधि। बहुत ये अच्छे, मतलब बहुत ही इजी वे में बता रहे हो, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, बस समझना ही है और क्या करना है। बहुत इजी करके समझा रहे हो। चलो, निज निधि निज में बताई तुम्हें है। बताइए अनंत उपकार, इसके लिए जिनवाड़ी माँ को वंदना सतवा। नोमाणो होगा। जय बोलो द्वादश माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की, जय 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 हो। जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जय। सभी सभी को को जय जय जय। जय। हो जाए।